जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी धनबाद झारखंड से। ये मेरा संध्या बेला का शुक्राना सत्संग है और मैं हॉस्पिटल से ही अब शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। माफ़ कीजिएगा संगत जी, यहाँ इधर उधर आवाज़ आ रहा है इसलिए क्षमा मांगती हूँ। ग्रुप आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। ग्रुपा आप जो बुलवाएंगे वही बोलेंगे और आज्ञा दीजिए। और ग्रुपा सत्संग बोलने में कुछ भी भूल चूक हुई तो क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। और आज दिन शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। संध्या के 7:05 हो रहे हैं। तो संगत जी आज रात को मैंने एक सपना देखा। पता नहीं अच्छा था कि बुरा, पता नहीं, वो सब ग्रुपा जानते हैं। ग्रुपा ने कहा है जो भी कुछ बुरा दिखे तो बोलना चाहिए कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो ग्रुपा आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। मुझे नहीं पता इस सपने के मतलब के बारे में और ये मैं बोलना नहीं चाहूँगी। और ग्रुपा अभी संध्या पहले का शुक्राना सत्संग करवाने के लिए शुक्राना। आज का दिन अच्छा दिन दिखाने के लिए शुक्राना ग्रुपा। हर पल हर क्षण का शुक्राना ग्रुपा। मेरे तरफ से, बच्चों की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे पशुओं की तरफ से भी आपका शुक्राना ग्रुपा। हर मुश्किल काम को आसान कर देने के लिए शुक्राना ग्रुपा। हर पल हर क्षण अंग संग रहने के लिए शुक्राना ग्रुपा। मुझसे अगर कुछ भी भूल चूक हो रही है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और ग्रुपा आप मेरा और बच्चों का हर पल हर क्षण अनंत काल तक हाथ पकड़े रहिएगा ग्रुपा। कभी हाथ मत छोड़िएगा। और ग्रुपा मैं आपसे आपको मांगती हूँ। और ग्रुपा कबूतर रूप में हर पल हर क्षण अंग संग रहने के लिए भी शुक्राना ग्रुपा। क्षमा कीजिएगा संगत जी, कॉल आ गया था। और ग्रुपा मैं नहीं जानती यहाँ से कब छुट्टी मिलेगा, कब घर जा पाऊँगी। और यही विनती करती हूँ ग्रुपा कि जल्दी से जल्दी मेरे पति अंकल ठीक हो जाए और हम लोग यहाँ से छुट्टी होकर घर जल्दी पहुँचे। और ग्रुपा दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है, आप देखिएगा। और हमेशा सही संगत और सही राह पे चलाइएगा ग्रुपा। और जो भी हम दोनों के ऊपर संकट है उस संकट को आप ही देख लीजिएगा, आप ही काटिएगा ग्रुपा। कोई भी संकट हम दोनों को छू ना पाए। और ग्रुपा आप ही हम दोनों के माता भी है, पिता भी है, सब कुछ है। तो ग्रुपा मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे नहीं ग्रुपा आपके ही बच्चे हैं, तो प्लीज़ ग्रुपा सब कुछ आप संभाल लीजिएगा। और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं सत्संग नहीं कर सकती ठीक से। और सत्संग करने में कुछ भी भूल चूक हुई तो क्षमा कर दीजिएगा। और मैंने ग्रुपा का महामंत्र जाप नहीं किया, उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि यहाँ इधर उधर ध्यान भटक रहा है, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा दीजिएगा संगत जी, ग्रुपा आप भी आज्ञा दीजिएगा। और आंटी जी को भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। और आंटी जी आप मेरा सत्संग शेयर किया उसके लिए आपका थैंक यू। और संगत जी आज्ञा दीजिए, ग्रुपा आज्ञा दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, प्यारे प्यारी संगत को जय गुरु जी। चैनल में आंटी को भी जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी, सबका शुक्राना, सबका शुक्राना, आप सबका शुक्राना। जय गुरु जी। मैं पंजाब से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। 15वां शुक्राना है आज मेरा सत्संग। और ये 23 मई का दिन है। शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं, 5:55 के करीब हुए होंगे। तो फ्राइडे का ये मेरा शुक्राना सत्संग है।
गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी को बड़ाई करने का समय है। शुक्रवार वैसे भी शुक्राने का दिन है। तो गुरु संगत जी, गुरु जी का शुक्राना तो बहुत 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 है। पहले इनका महामंत्र जाप कर लेते हैं, आप सब भी करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के लिए एक भाव आ रहा है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख के पाए। बोल न जाने माया मद माता, मरना चेत न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। ये सच है गुरु जी, ये सच है संगत जी। जिसके सिर ऊपर हमारे गुरु महाराज हैं, हम सब के ऊपर हैं, पूरी संगत परिवार के ऊपर श्री गुरु महाराज जी का वरद हस्त है, उनका साया है, उनका हमारे ऊपर छत्र छाया है। तो हम कैसे दुख पाएंगे। गुरु जी का मैसेज था, बेटी तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने काट दिया, तेरे को पता भी नहीं चला। तेरी आंखों की बीमारी भी मैंने ठीक कर दी, तेरे को पता ही नहीं चला। तेरा बुरा होने से पहले ही तुझे बचा लिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी इतने कष्टों से बचाते हैं, वाकई हमें पता भी नहीं चलने देते। तो मैसेज ना दे तो हम तो वैसे ही बेच ले रहे, वो तो कुछ भी उनकी बड़ाई का भी पता ना चले। कहते तेरे बहुत कष्ट मैंने काट दिए, तेरे जितने भी बीमारी थी सब दूर कर रहा हूँ, कर दूंगा, पूरी ख़त्म कर दूंगा। और तू मेरी बहुत प्यारी थी है, तो चिंता न कर, मैं हरदम तेरे साथ हाँ। तो गुरु जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी हर पल ब्लेस कर रहे हैं, हर पल ब्लेस कर रहे हैं। हर कष्ट से आप ही निवारण हमारा कर रहे हो। सबसे बड़ी बात तो वही है, मैं पहले ही मेरे मन में ये आ रहा था कि आज ये भजन, आज ये मैंने शब्द की लाइन गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करनी है। उसी टाइम मेरे को ये थंबनेल दिखा कि तेरी बड़ी आंखों की बीमारी मैंने ठीक कर दी है, तू तो जानती भी नहीं, तू तो सुनती नहीं है, मैंने ही ठीक करी है। और उसके लिए था कि तू मतलब कि तू तेरे को पता भी नहीं चलने दिया। और कुछ ऐसा ही था कि तू बहुत बोली थी है, बहुत प्यारी मेरी प्यारी बेटी है, तेरे हर पल मैं अंग संग हूँ, तो चिंता ना करया कर। तो मुझे चिंता क्यों होगी गुरु जी? अगर चिंता होती भी है, ये मन मानसिक जो है, आत्मा जो है हमारी, ये हमारी मानुष जन्म की है ना, तो कभी हो भी जाए, हम भटक भी जाएं, तो आप हमें उसी टाइम पे पकड़ लेना, उसी टाइम पे हमें सुधार देना। हम आपके श्री चरणों में पूरी आस्था रखें, दृढ़ विश्वास रखें। आपके दृढ़ विश्वास रखने के लिए, आपका रखवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप में अनंत आस्था रखवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना भरोसा देने के लिए शुक्रिया गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्रिया, अनंतम अनंतम शुक्रिया। आपको पता है कि आपके बिना कोई नहीं है इस नैया को पार लगाने वाला। और हमारे जितने भी कष्ट हैं, बच्चों पे, पति अंकल पे, ये सब सब आप ही काटते हो। हमें तो पता भी नहीं होता, आप खुद ही देख लेते हो। आज एक सत्संग आया कि उसमें था, एक आंटी जी बता रही थी कि मेरे घर में मेरे को मैसेज आया कि तेरे वो आवाज़ आ रही है, जिस मैंने भी इसी से पढ़ा, सत्संग सुनना शुरू किया था कि तेरी जिस चीज़ से जी आवाज़ आ रही है वो अच्छी नहीं है, उसको ध्यान से देख। जब मैंने सत्संग सुना तो वो कह रही थी कि किचन में वो मेरी कोई आवाज़ आ रही थी जैसे चूहा बोल रहा हो, तो मैंने मंत्र जाप किया 7 बार, तो आवाज़ ख़त्म हो गई। मेरे भी फ्रिज में से 2-3 दिन से बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही है। मेरे को लगता है वो जो मैंने आपको बोला था कि नेवला ऊपर आ गया, शायद वो ना उसके पीछे घुस गया हो। अब मुझे नहीं पता क्या बात है क्या नहीं, क्योंकि समटाइम्स मैंने जो ऊपर रैट आता था उसको मैंने उसके पीछे, उसमें ठंडक पे पीछे, उसमें वो जो प्लेट पूरी शीट लगी हुई है, फिर भी उसके अंदर पता नहीं वो कहाँ जाके बैठ जाता था, दिखता नहीं होता था। तो वो शायद वो भी नेवला भी वहीं ना बैठा हो, आवाज़ें कर रहा हो। तो मैंने भी 7 बार गुरुजी आपका मंत्र जाप कर लिया है, और आप ही देखिए अब उसको क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे ये भी पक्का नहीं है कि वो नेवला है या किसी और की चीज़ की आवाज़ है।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी आपने मैसेज दिया है कि किचन में संभल के काम करा कर। गुरु जी आप हो तो मुझे कोई डर नहीं है, संभलती तो मैं हूँ, संभलना मेरी ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज़ है। ध्यान रखना, अलर्ट रहना मेरी ड्यूटी है, उसमें मैं कोताही ना करूं, इसके लिए भी आप मेरे को संबल दो। मैं जब भी वैसे किचन में काम करती हूँ ना, कुछ ये छींटे उड़ के, चाहे कढ़ाई क्यों ना हो, चाहे तवे पे रोटी क्यों ना हो, परांठी क्यों ना हो, चाहे रोटी डीप कढ़ाई क्यों ना हो, तब भी उसके छींटे निकल के ऊपर मेरे पर आ जाते हैं। तो गुरु जी आप ही देखिए, आसपास जो मैं फिर भी बहुत ध्यान करती हूँ, प्लेट को पास रखती हूँ अपने, प्लेट को फट से फटाफट उसको ढक देती हूँ। जो मसाले होते हैं वो तड़क तड़क कर बाहर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये पता नहीं क्या नेगेटिविटी है या क्या है। गुरु जी आप देखिए प्लीज़, मैं तो आपके श्री चरणों में समर्पित हूँ। हाँ, हमारा कर्म करने का है, कर्म हम करते हैं, आपको साथ लेके करें, पल पल आपका नाम लेके करें। ये आपके श्री चरणों में अरदास है कि आपको एक पल भी ना भूलें, आपका सत्संग सुनते रहें, आपकी सेवा में हर काम करें। जो भी हम बनाते हैं, किचन में खाते हैं, वो पहले आपके श्री प्रसाद के रूप में उसको बनाएं और आपको अर्पण करके ही खाएं। इतनी ब्लेसिंग्स देते रहना, इतनी समर्थ देते रहना, इतना शरीर में ताकत देते रहना कि हम आपको कभी ना भूलें, कभी ना भूलें गुरु जी, कभी ना भूलें। आपके सत्संग बहुत सुनती हूँ मैं, बहुत बहुत सुनती हूँ, और कई बार सुनते सुनते बीच में नींद भी आ जाती है, आधा घंटा पौना घंटा तक सो भी जाती हूँ। फिर उठती हूँ, फिर देखती हूँ वो वहाँ पे रुक गया होता है सत्संग, फिर उसको दोबारा पे लगाती हूँ, फिर सुनती हूँ। तो गुरु जी हर बात के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों को अच्छी बुद्धि दो, उसके लिए शुक्राना। मेरे को अच्छी बुद्धि दो, उसके लिए शुक्राना। हमने कई बार, अब आप इतना एनलाइटन करना शुरू हो गए हो कि मेरे को जो कर्म थे, जो मैंने बहुत करे हैं, बहुत पीछे भी, कल भी मैंने जो सत्संग शुरू शेयर किया था, उसमें मैंने शेयर किया था, तो वो जो भी हम करते हैं उसके लिए आप हमें बता देते हो कि ये गलतियां हुई हैं, उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी 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 मांगती हूँ। आज भी एक मेरे को अपना पुराना वो याद आया, दीपा छुब्बड़ आंटी जी का सुन रही थी, तो उसमें भी था कि आपने वो बहुत किसी के लिए ऊपर कुछ करा है, तो आपको गुरुजी से माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ गुरुजी, मैंने उधर भी लिखा, दीपा छुब्बड़ आंटी की भी उसमें कमेंट में लिखा है कि यस आई हैड डन दिस, कि मैं अपनी बेटी को सेव करने के लिए, जिस औरत ने उसके ऊपर वो ब्लैक मैजिक किया था, जो उसको बार बार मिस कैरेज करवा रही थी, जो कुछ भी मुझे लगता था, मतलब कि 99% आई वॉज श्योर कि उसकी वजह से हो रहा है, तो वो कंसीव भी नहीं उसको करने दे रही थी। तो मैंने उसको, मेरे को एक आया था मैसेज ऐसे ही इसमें यूट्यूब पे ही, कि जो कोई, अगर आप जिससे बहुत दुखी हो, आप उसको टॉयलेट में कमोड पे जब जाते हो, तो आपको उसको क्लीन करने के बाद अपने उसी हैंड से उसका नाम, पता नहीं किस फिंगर से था, लिख 3 बार लिख के उसके ऊपर आपने चप्पल दे के बैठना है। तो आई डिड दिस, आई एम सो सॉरी गुरु जी, पर उसके थोड़ी देर बाद ही मेरे को बहुत ही बहुत 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 ही गिलानी हुई थी कि मैंने ये क्यों किया। मैं उसके लिए तब से अब तक शर्मिंदा हूँ। हाँ, आई मैं पब्लिकली ये सब आप सबके सामने, पूरी संगत परिवार के सामने जब मानती हूँ कि ये पाप मैंने किया था, मुझे गुरुजी इसके लिए क्षमा करें, पूरी संगत मुझे इसके लिए क्षमा करें। देखो बच्चों के लिए हम कर लेते हैं, पर मैंने सिर्फ इसलिए किया था, मुझे नहीं पता था उसको कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना तो नहीं, पर अब उसकी हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में कुछ हुआ तो मुझे नहीं पता। हाँ, उन्होंने बोला था कि वो माफ़ी मांगेगी औरत, पर उसने कोई माफ़ी तो नहीं मेरे से मांगी थी, ना ही मैं चाहती हूँ कि वो मेरे से माफ़ी मांगे। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि उसके लिए, उसका जो बिहेवियर है मेरी बेटी के लिए सही हो जाए। तो इसके लिए मैंने किया था। गुरुजी मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत 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 ही शर्मिंदा हूँ। आपसे हाथ जोड़ के, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। हमने जाने अनजाने कितने गुनाह किए होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो बिग 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 जो ब्लंडर मिस्टेक है ये, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। हमारा मन जो है, ऐसा कभी ना हो। हम तो अब तो आपके चरण शरण में आ गए हैं। अब तो इतना होता है कि जो कोई कुछ करता है करने दो गुरुजी, आप बैठे हो उसको देखने के लिए। हमारे मन से किसी के लिए बद्दुआ भी ना निकले, क्योंकि वो भी हमारे कर्मस बन जाते हैं। हम अब तो इतना एहसास होना शुरू हो गया है
कि अगर हम हमारे साथ कोई कितना भी बुरा करता है तो गुरुजी कहते हैं उसके लिए भी शुक्राना करो उसका और उसको माफ़ कर दो। अब समझ आ रही है गुरुजी आप क्यों कहते हो कि शुक्राना करो उसको मेरा और उसको मतलब कि माफ़ कर दो। शुक्राना आपका इसलिए कि आपने हमारे कर्मस कटवाने के लिए आपने खुद ने उसको भेजा और शुक्राना इसलिए कि अगर आपकी रज़ा है तो वो ये सब कर पा रहा है, नहीं तो उसकी क्या औकात, किसी की भी क्या औकात कि हमारे साथ कुछ बुरा कर जाए। इसका मतलब इसमें आपकी मर्जी है ना? वो मर्जी क्यों है? हमारे कुछ कल्याण के लिए, हमारे किसी भले के लिए होगी। तो ये मैं अपनी आफ्टर मैरिज लाइफ में भी था, जब मेरे साथ कुछ काफ़ी बुरा होता था, बाकी परिवार वाले करते थे, तो अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का मुँह देखती होती थी। वो इतना कुछ बोल जाते हैं सारे, तो ये मना क्यों नहीं करते? इनकी ड्यूटी बनती है। अब अगर ये वो कुछ नहीं कह रहे, तो मैं क्यों कहूँ? क्योंकि उनको पता है, तो इसीलिए गुरुजी अब मैं नहीं कहूँगी। हाँ, बाद में ये बात अलग है कि मैंने उनको भी मेरे मन में आता था उनके लिए भी कि ये नहीं कहते, ये नहीं कहते हैं। मेरी आत्मा कलपती थी। पर एक दिन जो सब मैंने देखा था, वो सब उन्होंने भी सहा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि जो तेरे साथ होता था, हम भी वही सह रहे हैं। तो गुरुजी, ये चक्कर तो चलते रहते हैं। इसलिए मेरे मन में कभी किसी के लिए कोई बुरी भावना या गुस्सा या दुख भी ना आए। ऐसी बना दो मेरे को कि किसी के बुरे कर्मा से, बुरी बात से, जो मेरे को कष्ट देता है उससे मेरे मन में दुख भी ना आए। बुरा तो उसको क्या बोलना, मेरी आत्मा भी दुखी ना हो, उससे भी हमारा कर्मों का संबंध बन जाता है। उसके लिए भी हमें कर्म भोगने पड़ते हैं। अगर हम किसी का, आप समझा दिया आपने अच्छी तरह कि किसी कोई हमारे साथ बुरा करता है, हम उसको बद्दुआ देते हैं या उसका बुरा सोचते हैं, तो वो अकेला नहीं भोगेगा उसको। उसको बेशक हम मुक्त होने वाले हों, पर उस जो हमने उसके लिए वो बुरी भावना रखी, उसके लिए उसके साथ उसका कर्म का बंधन खत्म करने के लिए हमें दोबारा आना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहती गुरुजी ऐसे झंझटों में फंसना। इसलिए प्लीज़ 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 करबद्ध निवेदन है आपसे कि जो कुछ भी हुआ पास्ट में हुआ उसके लिए अनंतम अनंतम माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के, कान पकड़ के, नाक रगड़ के आपके श्री चरणों में झुक के माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे सारे गुनाह पहले ख़त्म कर दो, माफ़ कर दो और आगे से मेरे को ऐसी बना दो कि अगर कोई मेरे से बुरा करता भी है तो मैं उसके लिए बुरा सोचूं ना। सोचती तो अब भी नहीं हूँ, काफ़ी कंट्रोल कर रखती हूँ, पर फिर भी इंसान है ना। और मेरे आत्मा में ना दुखे, कहते हैं ना, जुबान दुखी, जुबान से हम बुरा ना बोलने तो अलग बात है, पर आत्मा दुखी हो तो वो नहीं बख्शती। मेरी आत्मा भी दुखी ना हो गुरुजी। मेरी आत्मा को ऐसा बना दो कि उस पर किसी को असर ही ना हो, ना किसी की अच्छाई का, ना किसी की बुराई का। वो सिर्फ आपके श्री चरणों में लगी रहे। मेरे को बिल्कुल समभाव बना दो, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना स्थित प्रज्ञ बना दो मेरे को। किसी चीज़ का मेरे आत्मा पे, मेरे मन पे, मेरे दिल पे, मेरे शरीर पे किसी का कोई असर ना हो। सब आप देखिए गुरुजी, प्लीज़ मेरे सारे कर्मस कटवा दो, पुराने कर्मस सारे। जैसे जैसे मेरे को कोई गुनाह अपना याद आएगा, मैं अपना माफ़ी मांगती जाऊंगी। शायद इसीलिए आपने 41 दिन का शुक्राना सत्संग मेरे को दिया है कि मेरे को आप रिमाइंड करवाते जा रहे हो कि तूने ये गलतियाँ की हैं। तो सॉरी गुरुजी, जितनी भी गलतियां मैंने करी हैं। कल भी मैंने शुक्राना सत्संग करना तो कुछ और था, करवा आपने कुछ और लिया था। उसके लिए भी मैं आपसे बहुत हार्दिक आपकी आभारी हूँ कि आप मेरे को सारी याद करवाते जा रहे हो क्या क्या मैंने गलतियाँ की हैं। उसके लिए क्षमा 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 क्षमा। पर आइंदा के लिए मेरे को हाथ पकड़ के रखिएगा, मैं कोई ऐसा कर्म ना करूं, कोई ऐसा मानसिक वाचिक कार्मिक कोई ऐसा कर्म, मनसा वाचा कर्म ना, कोई कुछ ना ऐसा करूं जिससे मेरे कर्म और अटैच होते जाए। मेरी किसी से कोई अटैचमेंट ना रहे, ना राग की, ना द्वेष की, ना प्रेम की, ना सुख की, ना दुख की, ना किसी के साथ कोई वैसे ही भावना कोई ना रहे। बिल्कुल निर्लिप्त भाव से कर दो गुरुजी, मेरे को निर्लिप्त भाव से कर दो। मेरे को किसी का कोई भी, किसी के साथ मेरा कोई भी वो संबंध ना रहे। बिल्कुल निर्लिप्त हो जाऊं, शून्य भाव हो जाऊं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सारी संगत का शुक्राना। आप लोग मेरे भी इतने गुनाह सुनते हो,
इतना उसको कहते सुनाने से आपके सारे कष्ट प्रायश्चित हो जाते हैं। अब पता नहीं गुरुजी अब कितने कष्ट मेरे कटवाते हो क्या कह के। संगत जी आपका भी शुक्राना, चैनल वाली आंटी जी आपका भी शुक्राना, आप सत्संग शेयर कर देते हो, आपको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिले गुरुजी की। पूरी संगत को ब्लेसिंग मिले, पूरे संगत परिवार पे गुरुजी मेहर करें। और गुरुजी आपका मंत्र जाप करते हुए मैं इसको विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सबके अंग संग रहना, सबके अंग संग रहना। पल पल मेरी जीभा, मेरी सारी इंद्रियां, 200 इंद्रियां, मन बुद्धि विवेक आत्मा शरीर, इस सब पे अपना कंट्रोल कर लो। मुझे अपने कंट्रोल में रखो, कंट्रोल में रखो, कंट्रोल में रखिएगा गुरु जी प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जूतू ना पड़तावा असारुल जाना से सन किते न मिलती था असारुल जाना से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में मेरे गुरुदेव यदि ना होते तो मैं, मेरा वजूद, मेरी बातें, मेरा शुक्राना सब कुछ ख़त्म था, मेरा अस्तित्व ही ना होता संगत जी। आज भी, इस समय भी इतने वार पे वार, इतने भयंकर वार मुझ पर, मेरे पति अंकल पर, मेरे बच्चों पर किए जा रहे हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव हैं, एक ढाल बनकर खड़े हैं। इतना सुरक्षा कवच पावरफुल बना हुआ है कि वो करने वालों की किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे भेद नहीं पा रही है संगत जी। हाँ, महसूस होता है, पता चलता है कि कुछ तो है जो हमें परेशान करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हमें गिरा नहीं पाता, हमारा वजूद नहीं मिटा पाता। न जाने कौन से जन्म के ये पुण्य कर्म है कि गुरुदेव मुझे मिल गए, साक्षात परमेश्वर मुझे मिल गए, भगवान मिल गए और मेरा जीवन सफल हो गया संगत जी। ये जो संघर्ष हैं, ये जो विपदाएं हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये मायने नहीं रखती, इन सब का शुक्राना है, इन सब का शुक्राना है। और वो जो वार पे वार कर रहे हैं उन सब का भी शुक्राना है। इन सब के चलते ही तो गुरुदेव को भागकर दौड़कर मेरे पास आना पड़ा मुझे बचाने के लिए। गुरुदेव कहते हैं कि लोग इतनी अरदासें करते हैं तो भी उन्हें मिल नहीं पाता, लेकिन तुझे तो मैंने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। ये सच है। और क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कब चाहिए, वही मुझे याद दिला देते हैं और ब्लेस कर देते हैं। इतनी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं संगत जी। कहते हैं मैंने तुझे बाल ब्लेस कर दिए, मैंने तुझे स्किन ब्लेस कर दी, मैंने तुझे ब्यूटी ब्लेस कर दी, मैंने तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दे दिया, मैंने तेरे पति अंकल को लंबी आयु ब्लेस कर दी, मैंने तेरे बच्चे को बहुत लंबी आयु ब्लेस कर दी, मैंने तेरे पति अंकल को बहुत बड़े संकट से बचा लिया। अब ये हमें पता भी नहीं होता संकट जी कि कैसे कैसे संकट हम पर आ रहे थे, वही हमें आगाह करते हैं और वही हमें सुरक्षा दे देते हैं और सुरक्षात्मक रूप से बाहर निकाल ले आते हैं। महसूस होता है संगत जी कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं और वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों के लिए गाइड करते हैं संगत जी कि कैसे स्कैम हो रहा है, कैसे हमें बचना है। हमें हमारी गाड़ी भी पार्क करनी हो ना तो उसे लॉक कैसे करना है, कैसे उसकी सुरक्षा करना है, किस जगह पर उसे पार्क करना है, ये भी गाइडेंस देते हैं संगत जी। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे उठना है, हर चीज़ का गाइडेंस है उनके पास। सच में एक पापा, एक पिता जिस तरह से अपनी प्यारी बेटी की केयर करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसे दुलारते हैं, वो सब कुछ मेरे गुरुजी मुझे दे रहे हैं और किसी चीज़ की कमी होने ही नहीं देते। कुछ परेशानी आती है ना तो मुझसे ज़्यादा बेचैन
मुझसे ज़्यादा अधीर, मुझसे ज़्यादा चिंतित मेरे गुरुदेव हो जाते हैं। मेरे आँख में एक बूंद आंसू की उन्हें बर्दाश्त ही नहीं होती। तुरंत उस आंसू की बूंद को इतनी बड़ी स्माइली में परिवर्तित कर देते हैं। कुछ ऐसा कर डालते हैं कि आंसू है तो निकल नहीं पाते। हाँ, स्माइल जरूर चेहरे पर आ जाती है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरी पर्सनालिटी, मेरी चेहरे की मुस्कान मुझे वापस लौटा दी मेरे गुरुदेव ने। कुछ नहीं बचा था मेरे पास संगत जी, सारा कॉन्फिडेंस मेरा ख़त्म हो गया था और आज तो मुझे ऐसा बना दिया है। कहते हैं तू मेरी शेरनी बेटी है, और वो सच में वो एनर्जी मुझ में आ चुकी है संगत जी। ऐसा लगता है कि मेरे जैसे जितने भी बच्चे हैं या जो भी लोग हैं उन सबको मैं इतना गाइड करूं और उनको वो डिप्रेशन से बाहर निकाल लाऊं। जब भी ऐसा मौका मिलता है ना तो उनके उस दर्द को मैंने जिया है संगत जी। दौड़े चली जाती हूँ और ऐसा लगता है कि कैसे मैं इसे इस परेशानी से बाहर निकाल लूँ। पूर्ण रूप से उसकी मदद के लिए मन दौड़ उठता है और वो गुरुदेव ही भेजते हैं संगत जी। गुरुदेव ही ब्लेस करते हैं कि जा उस बंदे की मदद कर। वो सेवा देते हैं संगत जी, और वो सेवा जब मिलती है ना तो इतना शुक्राना करने का मन होता है गुरुदेव का कि आपने मुझे इस काबिल बना दिया। मैं किस परिस्थिति में थी और आज कहाँ पहुंचा दिया। मैं खुद टूट चुकी थी, मरने की कगार पे थी, अपने आप को खत्म कर चुकी थी संगत जी। कोई इच्छाएं नहीं बची थी मन में, कुछ बाकी नहीं रह गया था। चारों तरफ से सिवा अपमान, तिरस्कार, घृणा के सिवा कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे इतना ब्लेस किया कि मेरा मान सम्मान, मेरा स्वाभिमान, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी तमन्नाएं, मेरी जीने की इच्छा, मेरे चेहरे की मुस्कान, सब कुछ मुझे वापस कर दी संगत जी। और देखने वाले दांतों तले उंगली दबाते रह गए कि ये क्या मिरेकल हो गया, ये कैसे संभव हुआ। हमने तो इसे पूरी तरह से मिटा दिया था, हमने तो इसे खत्म कर दिया था, हम तो निश्चिंत हो चुके थे, हमारी तो रातों की नींद इतनी सुकून भरी हो गई थी। ये सब हुआ तो हुआ कैसे संगत जी। इतनी जासूसी की जा रही है कि ये मिरेकल हुआ कैसे, हमें भी तो पता चले। अब उन्हें मैं क्या बताऊं कि मेरे गुरुदेव वो बहुत बड़े मैजिशियन हैं, वो कुछ भी कर देते हैं। तुम्हारे सारे मैजिक फेल मेरे गुरुदेव के सामने। बस उनकी उपस्थिति, उनकी दृष्टि और उनकी मन में स्मृति ही काफी है। मेरे मन मंदिर में वो विराजमान है, और जब वो विराजमान है तो कहाँ का आला काला पीला जादू चलेगा संगत जी। सब कुछ बैकफायर है। तेरा तुझको अर्पण, बस ये वाली बात है। और मेरे गुरुदेव मेरे और मेरे अपनों के चारों ओर अपना सुरक्षात्मक कवच बनाए हुए हैं। कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। मेरे गुरुदेव ने मुझे कह दिया है, तू फिक्र छोड़ दे, मैं हूं ना, बस चिंता ही खत्म हो गई। वो मैं हूं ना बहुत बड़ा पावरफुल पावरफुल मंत्र है, वो उसके सामने कुछ टिक ही नहीं सकता। मेरे गुरुदेव आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।